Hey students, welcome to your channel in Focus Study. So in this video we will discuss the answers of your question paper. ठीक है, तो आपके जो पेपर हुए हैं उन सब के आंसर्स हम एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके जो भी मिड टर्म के एग्ज़ाम होंगे उन सब के आंसर्स की हम जरूर डिस्कस करेंगे। सो मैं वीडियो को म्यूट कर देता हूँ, आप अपने सारे आंसर्स को मैच कर लेना। होप से आपको वीडियो अच्छी लगे। Hey students, welcome to your channel in Focus Study. So in this video we will discuss the answers of class 9 science morning self text solution. ठीक है तो इसमें हम सारे क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए थे। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन छूट जाएंगे उनके शाम को एक ऑफिशियल लिस्ट CBSE आंसर की इशू करती है, वो हम आपको शेयर कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जैसे मैं वो ऑफिशियल आंसर की शेयर करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फिनोमिना इन्वॉल्व इन लॉन ग्रास बिकमिंग वेट इन द मॉर्निंग ड्यूरिंग विंटर। ठीक है, तो जो लॉन की ग्रास हो जाती है वो गीली क्यों हो जाती है विंटर्स में? तो इसका ऑप्शन होगा आपका कंडेंसेशन। क्या होगा? कंडेंसेशन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कंडेंसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द जार क्या है, गैस जार फुल। इसका ठीक है, इसका आंसर सब्लिमेशन होगा, आप टिक लगा देना, क्वेश्चन मैंने रीड कर दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मार्क्स द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। देखो एनिमल्स के अंदर ना सेल वॉल नहीं होता है और प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होता है, तो पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, प्लांट सेल हैव सेल वॉल विच एनिमल सेल डू नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज़ इनकरेक्ट। इसमें इनकरेक्ट पूछा है, कौन सा इनकरेक्ट होगा। तो जो गोल्गी एपेटस होता है वो फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम में हेल्पफुल होता है, बिल्कुल सही है। इसका जो ऑप्शन होगा ना थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, मेरे को बी लग रहा है या फिर सी लग रहा है, ठीक है। तो बी सी में से कोई एक है, इसका कन्फर्मेशन शाम को ऑफिशियल आंसर के लिए कर दूंगा मैं। अ पर्सन मेट विथ एन एक्सीडेंट इन विच 2 लॉन्ग बोन्स ऑफ हिज हैंड वर डिसलोकेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी पॉसिबल रीज़न फॉर दिस। तो इसका रीज़न होगा लिगामेंट ब्रेक हो गया होगा उसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो इसको भी मार्क कर लो, 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 7th पे टिप ऑफ ग्रास प्लांट इज रिमूव। अगर टिप को रिमूव कर देते हैं तो दोबारा से वो जम जाता है, क्यों जमता है? बिकॉज ऑफ एपिकल मेरिस्मेटिव की वजह से, ऑप्शन नंबर बी की वजह से। टिश्यू इन ए ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल स्पेशलाइज टू परफॉर्म पर्टिकुलर, इसका लेबर डिवीज़न हो जाएगा, डिवीज़न ऑफ लेबर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 9 क्वेश्चन, what would be the displacement of a particular moving particle moving in a circular path of radius r after completing a half circle। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 2r होगा, क्या होगा? 2r। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज अ बॉय इज़ मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ मैरी गो राउंड राइड, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू ऑफ द गिवन सिनेरियो। तो इसका जो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द बॉय इज़ मूविंग विथ एक्सेलरेटेड मोशन। जो बॉय होगा वो एक्सेलरेटेड मोशन के साथ मूव कर रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर फॉलिंग ऑब्जेक्ट। जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी वेलोसिटी 0 होती है, क्या होती है? 0 मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 12th पे आते हैं। इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन। सो जो इनर्शिया होता है वो डिपेंड किस पे होता है? इसके मास पे, किसके? मास पे। इफ़ द मास ऑफ द बॉडी इज़ डबल्ड, अगर मास को हमने डबल कर दिया तो वेलोसिटी बिकम हाफ, देन द मोमेंटम ऑफ बॉडी, तो मोमेंटम का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता इसके ऊपर, ठीक है। तो रिमेन सेम होगा, मोमेंटम सेम ही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पैसेंजर इज़ मूविंग इन अ ट्रेन विच इज़ मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, टॉसेस अ कॉइन, द कॉइन विल फॉल एट द सेम प्लेस। अब कॉइन को टॉस करोगे तो जो टॉस होगा वो तो सेम प्लेस पे ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए 14 का राइट हो जाएगा। ग्रोविंग डिफरेंट क्रॉप इन सेम फील्ड इन प्री प्रिपेयर्ड सक्सेशन टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ क्रॉप यील्ड एंड मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज़ नोन एज क्रॉप रोटेशन। क्या होगा इसका आंसर? क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट है, इन विच नॉन इंडियन वेराइटी ऑफ हनी बी इज़ यूज्ड इन कमर्शियल हनी प्रोडक्शन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा एपिस मेलिफ्यूरो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। 17, 18 ये हम शाम को ही देख लेंगे जब ऑफिशियल आंसर की मैं दूंगा, ठीक है। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम सल्फेट रिक्वायर्ड टू % ये भी शाम को बता दूंगा मैं, ठीक है। स्टेट प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ये इजी आपके बुक में दिया हुआ है, आप देख लेना, ठीक है। स्टेट द राइट द कंपोनेंट दैट मेक द फॉलोइंग सेल पार्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, ठीक है। तो ये भी आप बुक्स में देख सकते हो। डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा और कॉन्काइमा, ये तो हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसका बुक में आपका ये सपोर्टिंग मटेरियल में आंसर दिया होगा, वहाँ से देख लेना। गिव एन एग्जाम्पल वेयर अ बॉडी विच में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड क्या स्टेशनरी फॉर अनदर पर्सन। तो ट्रेन का एग्जाम्पल ले सकते हो, ट्रेन में बैठे रहते हैं तो हमें सामने वाला भी मूविंग लगता है, कभी हम उसको मूविंग लगते हैं। अगर दोनों बैठे हुए हैं तो दोनों क्या लगेंगे? सेम सिचुएशन में लगेंगे, ठीक है। व्हाट आर क्या है वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, इनके फंक्शंस बताने हैं। फिर नेम द 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू, फिर उनके बीच क्या डिफरेंस होता है वो बता दूँ, ठीक है। फिर स्टेट सेकंड लॉ ऑफ मोशन, राइट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उसका एक्सप्रेशन बताना था। फिर रीज़न देने थे, इवेपोरेशन प्रोड्यूस कूलिंग। देखो जैसे इवेपोरेट होता है तो आसपास एक एनर्जी रिलीज़ करता है जिसको हम लेटेंट एनर्जी या सीक्रेट एनर्जी भी कहते हैं, जिसकी वजह से कूलनेस महसूस होती है हमें, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में शाम को सारे आंसर्स बाकी के, जैसे ये था ये इजी था, केल्विन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन ज़्यादा टफ भी नहीं थे, आप सॉल्व ईजिली कर सकते थे।
बाकी के आंसर्स मैं शाम को दे दूँगा। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।